Hello everyone, you are watching Maths Podium. Today we'll start with the exercise 2.1 of trigonometry chapter 1. Now in trigonometry यहाँ पे हम लोग को देखो फाइंड क्या करने का है, फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ 0 डिग्री. ओके, अभी यहाँ पे आपको 0 डिग्री के लिए मतलब साइन 0, कॉस 0, टेन 0 ये हम लोग को डायरेक्टली वैल्यू नहीं लिखने का है जो हम लोग स्कूल लेवल में पढ़ते थे. स्कूल लेवल में डायरेक्टली एक टेबल था साइन 0 या कॉस 0, टेन 0. अभी हम लोग यहाँ पे डिटेल में देखेंगे अभी कैसे करेंगे. तो सबसे पहले अभी यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 1 में देर आर वेरियस एंगल्स आर गिवन, से 0 डिग्री है, 30 डिग्री है और भी ऐसे. तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें से जो इम्पोर्टेंट्स है वो लेते हैं. सबसे पहले मैंने ये ड्रॉ किया स्टैंडर्ड सर्कल. स्टैंडर्ड सर्कल मतलब क्या होता है, जिसका सेंटर होता है एट ओरिजिन. तो ये हो गया मेरा स्टैंडर्ड सर्कल. ये हो गया स्टैंडर्ड सर्कल. देन अभी मैं यहाँ पे ये कंसीडर करूंगा कि ये यूनिट सर्कल भी है, तो ये दैट मीन्स ये स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल होगा. यूनिट सर्कल मतलब क्या होता है, जिसका रेडियस होता है 1 यूनिट. तो अभी मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि ये रेडियस है 1 यूनिट, तो ये रेडियस 1 यूनिट है. इसका मतलब ये जो लेंथ होगा वो 1 होगा. ओके, अभी एंगल एक्स ओ ए, सपोज ये रे है, लेट मेजर एंगल एक्स ओ ए. एक्स ओ ए यहाँ पे एक्चुअली ये क्या है, हम लोग ये कंसीडर कर रहे हैं स्टैंडर्ड एंगल. स्टैंडर्ड एंगल मतलब क्या होता है, सेंटर एट ओरिजिन एंड जो एक्स एक्सिस होता है दैट इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है वो क्या होता है बी द इनिशियल आर्म. तो ये क्या होगा एक्स ओ ए. अभी आप देखोगे ओ ए भी यहाँ पे क्यों, बिकॉज ये 0 डिग्री है, मतलब ओ ए ये जो रे है वो यहाँ पे किधर नहीं जा रहा है, तो यहाँ पे ही आ रहा है. सो रे एंगल एक्स ओ ए वो कितना हो रहा है, 0 डिग्री है. नाउ लेट रे ओ ए, ये जो रे ओ ए ये सर्कल को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, से एट पी. सो लेट रे ओ ए इंटरसेक्ट्स यूनिट सर्कल एट यूनिट सर्कल. यूनिट सर्कल एट क्या बोले, पी. ओके, तो यूनिट सर्कल है, देयरफॉर ये जो पी है ऑब्वियसली इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए 1,0. यहाँ पे पता चल रहा है क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे एंड एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस उसका वाई कोऑर्डिनेट ऑलवेज कितना होता है, 0 होता है. तो ये वाई कोऑर्डिनेट 0 है और ये तो एक्स का भी है कितना है, ये एक्स का लेंथ जो है ओ पी इज इक्वल टू कितना है 1. ओके, अभी मेरे को यहाँ पे रेडियस भी 1 है, तो हियर एक्स इक्वल टू एक्स कितना है 1, वाई 0 एंड रेडियस 1. रेडियस 1 क्यों, बिकॉज ये यूनिट सर्कल है, तो ये यूनिट सर्कल है, इसके लिए हम लोग बोल सकते हैं कि इसका रेडियस 1 है. ओके, अभी मेरे को एक्स वाई और आर आ गए, तो हम लोग साइन कॉस टेन ये सब फाइंड कर सकते हैं. तो साइन 0 यहाँ पे एंगल कितने 0, कॉस 0 ये डिग्री लिखो चलेगा, यहाँ पे डिग्री में ही पूछे. टेन 0, देन ऑब्वियसली कॉट 0, सेक 0 एंड कोसेक 0. तो अभी यहाँ पे ये कैसे होगा, देखो साइन का फॉर्मूला क्या था, तो साइन इज इक्वल टू था वाई अपॉन आर. कॉस का फॉर्मूला था एक्स अपॉन आर. टेन का फॉर्मूला था वाई अपॉन एक्स. ओके, ये 3 फॉर्मूलेज आपको याद रखने के एंड रिमेनिंग 3 तो इनके रेसिप्रोकल है. कॉट इज द रेसिप्रोकल ऑफ 10, तो इसका रेसिप्रोकल एक्स अपॉन वाई होगा, इसका रेसिप्रोकल होगा कॉस का रेसिप्रोकल मतलब एक्स अपॉन आर का रेसिप्रोकल होगा आर अपॉन एक्स. और कोसेक किसका रेसिप्रोकल होने वाला है, साइन का. तो यहाँ पे आर अपॉन वाई और ये वैल्यूज में पुट करता हूँ. वाई कितने 0, आर कितने 1, तो 0 अपॉन 1 दैट इज 0. कॉस कितने, कॉस के लिए सॉरी एक्स कितने 1 एंड आर इज इक्वल टू 1, तो ये मैं दोनों 1 पुट करता हूँ. टेन के लिए ये 0 अपॉन 1 होगा, तो 0 अपॉन 1 दैट इज 0. कॉट के लिए इसका रेसिप्रोकल होगा, मतलब उल्टा भी पुट करो, तो ये नॉट डिफाइंड होगा. ये नॉट डिफाइंड ऐसे लिखो, या अदरवाइज आप इसको कैसे डिनोट कर सकते हैं, इन्फिनिटी से भी डिनोट कर सकते हैं. जनरली नॉट डिफाइंड लिखो यहाँ पे. आर अपॉन एक्स, आर कितना है 1 और एक्स भी 1 है. आर एक्स एंड एक्स सॉरी आर इज इक्वल टू 1 एंड एक्स इज इक्वल टू 1, दोनों भी 1 है. नेक्स्ट आर इक्वल्स टू कितने 1 और y इक्वल्स टू कितना है 0. तो 1 अपॉन 0 डिनोमिनेटर में 0 होता है, तो वो फंक्शन क्या होता है, नॉट डिफाइंड. कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में डिनोमिनेटर में 0 हो गया तो वो नॉट डिफाइंड फंक्शन रहेगा.
सो यही वैल्यूज हम लोग को जो ट्रिग्नोमेट्रिक के टेबल होता था 10th स्टैंडर्ड में, साइन 0 0, कॉस 0 1, टेन 0 0, कॉट 0 नॉट डिफाइंड, सेक 0 1 एंड कोसेक 0 नॉट डिफाइंड, यही होता था। तो यही हम लोग ने सिर्फ इसको विद द हेल्प ऑफ ये जो सर्कल है दैट इज स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल, तो ये कंसिडर किए। तो सबसे पहले यहाँ पे ये तो लिखा है, यहाँ पे आप लेट ये स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल ऐसे भी लिख सकते हो, या डिटेल में इसको ऐसे भी यहाँ पर पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए इतना कर सकते हो। तो दैट्स इट फॉर 0 डिग्री। नाउ सेकेंड एंगल इज 30 डिग्री। तो 30 डिग्री के लिए आप देखोगे एंगल एक्स ओ ए, लेट मेजर एंगल एक्स ओ ए इज इक्वल टू हाउ मच, इट इज 30 डिग्री। तो ये मैंने 30 डिग्री किया। देन रे ओ ए intersects unit circle at P। ओके, तो ये P और ये OA को मैं चाहिए तो एट P को मैं ऐसे XY अज्यूम कर सकता हूँ। तो यहाँ पे देखो अभी मेरे को यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो आगे क्या होगा देखो, लेट PM, ये PM है, B द परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस। ओके, तो OM कितना होगा, x होगा, और ये कितना होगा, y। सो देयर फोर OM इज इक्वल टू x, PM इज इक्वल टू y, एंड रेडियस तो 1 है। ओके, OP तो ऑलरेडी कितने 1 यूनिट है, क्योंकि अगेन ये सर्कल कौन सा है, यूनिट सर्कल है। यूनिट सर्कल रहेगा तो उसका रेडियस कितना होता है, 1 होता है ना। अभी यहाँ पे आपको 30 डिग्री है, तो ये 30 है, तो ऑब्वियसली ये 90 है, तो ऑब्वियसली ये 60 होगा। तो 30 60 90 हम लोग को यूज़ करना पड़ेगा। सो एंगल O इन ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल है OMP, एंगल P तो फाइंड करेंगे। एंगल O कितना है, 30 डिग्री। एंगल M कितना है, 90 डिग्री। सो देयर फोर मेजर एंगल P कितना होगा, ऑब्वियसली 60 डिग्री। चाहिए तो रीज़न लिख सकते हो। क्या रीज़न क्या होगा यहाँ पे रीज़न आएगा, रिमेनिंग एंगल। ओके, तो रिमेनिंग एंगल फॉर ट्रायंगल, देयर फोर ट्रायंगल OMP इज 30 60 90 टाइप ट्रायंगल। ओके, तो ये 30 60 90 हो गया। ओके, अभी हम लोग आपको लोअर स्टैंडर्ड में क्या था, साइड ऑपोजिट टू 30 डिग्री इज 1/2 टाइम हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे साइड ऑपोजिट टू 30 मतलब क्या है, यहाँ पे y, तो y इज इक्वल टू क्या होगा, हाफ ऑफ 1/2 ऑफ हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस चाहिए तो y को चाहिए तो हम लोग लिखते हैं y मीन्स कितना, वो PM। तो PM इज इक्वल टू हाफ ऑफ हाइपोटेनियस क्या है, OP। रीजन क्या आएगा, साइड ऑपोजिट टू 30 डिग्री। तो इतना समझे। अभी यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। PM कितना है, y। OP कितना है, 1। तो ऑब्वियसली ये 1/2 ही रहेगा। तो y का वैल्यू 1/2 आ गया। देन साइड ऑपोजिट, तो अभी ये 60 होने वाला है, तो साइड ऑपोजिट टू 60 डिग्री दैट इज कौन सा, ये OM। तो OM वो कितना होगा, साइड ऑपोजिट टू 60 डिग्री इज √3/2 टाइम्स हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे आएगा साइड ऑपोजिट टू 60 डिग्री। अगेन OM का वैल्यू पुट करते, OM इज इक्वल टू कितना है, x है, ये √3/2 टाइम्स OP 1 है। तो ये कितना, √3/2। डायरेक्टली आप √3/2 भी लिख सकते हो, क्योंकि ये रेडियस तो 1 ही रहने वाला है ना। अभी मेरे को x आ गया, y आ गया, और r पता है। ओके, ये 1 है ना, तो मतलब हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर r इक्वल टू 1। नाउ अभी साइन का फॉर्मूला, साइन 30 कॉस 30, सिर्फ 30 डिग्री चेंजेस हो गए। यहाँ पे प्रीवियस क्वेश्चन में वो 0 था। कॉट 30, सेक 30 डिग्री एंड कोसेक 30 डिग्री। तो आप यहाँ पे देखोगे फॉर्मूलेस तो वही सेम रहेंगे। साइन का फॉर्मूला क्या था, y/r। कॉस का फॉर्मूला था x/r। टैन इज इक्वल टू क्या था, y/x। कॉट इज इक्वल टू x/y।
सेक इज इक्वल टू आर अपॉन एक्स एंड कोसेक इज इक्वल टू आर अपॉन वाई। ये कैसे फॉर्मूला है हम लोग ने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था। अभी वैल्यूज पुट करते। ऑब्वियसली y कितना है 1/2 और रेडियस तो 1 होने वाला है, तो ये 1/2 अपॉन 1, तो ये 1/2 अपॉन 1 विच इज इक्वल टू 1/2 ओनली। cos 30 के लिए x अपॉन r है, x इज इक्वल टू कितना है √3/2, ये तो ऐसे लिखो √3/2 अपॉन रेडियस तो 1 ही रहेगा, तो इज इक्वल टू √3/2। tan के लिए फॉर्मूला क्या y अपॉन एक्स, तो यहाँ पे y कितना है, y है 1/2 और x है √3/2। चाहिए तो आप डायरेक्टली ये 2 ऐसे कैंसिल कर सकते हो, तो ये 1/√3 आएगा। कॉट क्या होगा, इसका उल्टा √3/2 अपॉन 1/2, 2 कैंसिल, √3/1। अब चाहिए तो 1/√3 का वैल्यू √3 भी उसका रेसिप्रोकल डायरेक्टली लिख सकते हो। सेक 30 उसके लिए क्या होगा r, वो तो 1 है, और x कितना है, x है √3/2। ओके, अभी ये न्यूमरेटर में जाएगा √3/2, मतलब ये अपॉन को इंटू किया तो ये 2/√3 होगा, इसका इन्वर्टेंड होगा डिनोमिनेटर का। लास्ट r1 है और y का वैल्यू 1/2 है। अगेन ये 1 अपॉन की जगह पे इंटू किया तो इसका इन्वर्टेंड होगा तो 2/1, दैट इज 2। सो दिस इज फॉर 30 डिग्री। नाउ वी विल डू फॉर 150 डिग्री। जो 30 डिग्री के बाद हम लोग ने किया है ये डायरेक्टली 150 है, बिकॉज जो रिमेनिंग जो 45 डिग्री एंड 60 डिग्री दे आर कंपेरेटिवली इजी। ओके, अभी ये क्यों लिया मैंने, ये ऑब्ट्यूस एंगल है, तो ऑब्ट्यूस एंगल रहेगा तो उसके वैल्यूज़ कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि अभी तक हम लोग को ये वैल्यू, मतलब आपको जो वैल्यू पता है साइन कॉस टैन, और ये आपको सिर्फ 0 to 90 डिग्री मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट्स में वही वैल्यूज़ पता है आपको। तो अभी ये तो सेकेंड क्वाड्रेंट में और आपको सब साइन कॉस निकालने का है 150 के लिए, तो कैसे होगा देखो अगेन। अभी ये 150 डिग्री कहाँ पे होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट, तो सेकेंड क्वाड्रेंट है, तो ये जो रे है OA और ये एंगल क्रिएट हो रहा है XOA। सो लेट मेजर एंगल XOA इज इक्वल टू हाउ मच, इट इज़ 150 डिग्री। तो अभी यहाँ पे देखो ये 150 डिग्री है, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो अभी कैसे होगा देखो, लेट रे OA, ये जो रे OA इंटरसेक्ट्स, अब जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोग ने सिर्फ यूनिट सर्कल लिखा था, अब स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल लिखो। तो स्टैंडर्ड लिखने से क्या पता चलेगा कि सेंटर एट ओरिजिन है, तो स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल एट P, और ये P के x, y, तो यहाँ पे कर रहे हैं P। सेम हम लोग को वैसे ही ड्रॉ ये करने का, ये 150 डिग्री है तो ऑब्वियसली ये 30 डिग्री का, क्योंकि लीनियर पेयर है। लीनियर पेयर में क्या होता है, सम ऑफ टू एंगल्स इज 180, मतलब वो सप्लीमेंट्री होते हैं। तो ये वन इधर से लेके इधर तक 150 है, तो इधर से लेके इधर तक कितना रहेगा 30। अभी हम लोग अगेन ड्रॉ करते हैं, चाहे तो आप डॉटेड लाइन से करो या नॉर्मल ड्रॉ करो। तो लेट PM, ओके, तो यूनिट सर्कल है तो चाहिए तो आप ऐसे लिख सकते हो, देयरफॉर OP इज इक्वल टू 1, इधर ही लिख दो, OP कितना है 1 है, देयरफॉर R इज इक्वल टू 1 यूनिट। रेडियस पता चला वो कितना है 1 यूनिट, R आ गया। इसके बाद क्या है, वो PM के लिए लिखने का है। सो लेट PM बी द परपेंडिकुलर ऑन x एक्सिस, तो ये x एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किए। नाउ मेजर एंगल POM, ये जो POM है दैट विल बी 30 डिग्री। ओके, तो देखो अभी ये 30 डिग्री है, अभी ये 30 डिग्री है, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि ये 30 है, ये 90 है, तो ऑब्वियसली ये 60 होगा, तो ये 60 होगा, जैसे हम लोग ने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। तो कैसे होगा देखो, इन ट्राइंगल POM या PMO जो भी लिखने का है लिखो, एंगल मेजर एंगल O इज इक्वल टू 30। अगेन 30 कैसे आ गया, इधर से इधर 150 है, तो इधर से इधर ये कितना होगा 30 डिग्री, रिमेनिंग सप्लीमेंट्री एंगल्स या एंगल्स इन लीनियर पेयर। सो मेजर एंगल O इज 30 डिग्री। मेजर एंगल M वो तो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, सो देयरफॉर मेजर एंगल P वो कितना होगा 60 डिग्री। रीजन क्या होगा, हम लोग इसको रीजन लिख सकते हैं रिमेनिंग एंगल। ओके, तो अगेन ये कौन सा टाइप हो गया, देयरफॉर ट्राइंगल POM
इज 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री या 30 60 90 टाइप ट्राइंगल। ओके 30 60 90 होता है तो सेम साइड ऑपोजिट टू 30 डिग्री, 30 डिग्री के ऑपोजिट कौन सा साइड है यहाँ पे, PM। ओके यहाँ पे हम लोग ने इसको ये मेंशन नहीं किए, तो ये कितना होगा, ये x होगा और ये कितना होगा y। सो देयरफॉर OM इज इक्वल टू हाउ मच, OM इज इक्वल टू x एंड PM इज इक्वल टू y। आप बोलोगे तो सर इसमें अभी तो सेम प्रीवियस क्वेश्चन 30 डिग्री का था उससे सिमिलर आ रहा है, बट इसमें और जो ये 150 डिग्री में क्या डिफरेंस है, तो हम लोग को यहाँ पे बाद में पता चलेगा। तो POM आ गया। सो देयरफॉर साइड ऑपोजिट टू 30 डिग्री, 30 के ऑपोजिट कौन सा है, 30 के ऑपोजिट है PM। तो PM वो कितना होगा, हाफ ऑफ हाइपोटेनिस या 1/2 इंटू हाइपोटेनिस। हाइपोटेनिस कौन सा है यहाँ पे, OP। तो साइड ऑपोजिट टू 30 डिग्री PM को हम लोग ने किससे डिनोट किया, Y 1/2 और OP तो रेडियस है R है और R का वैल्यू 1 है, तो Y का वैल्यू मैं डायरेक्टली 1/2 लिख सकता हूँ। उसके बाद 60 डिग्री के लिए OM इज इक्वल टू, OM के लिए क्या होगा, OM साइड ऑपोजिट टू 60 डिग्री वो कितना होता है, √3/2 टाइम्स हाइपोटेनियस। तो साइड ऑपोजिट टू 60 डिग्री OM उसको कैसे डिनोट किया यहाँ पे x √3/2 और OP तो रेडियस है विच इज़ 1 यूनिट, तो ये डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके तो ये x और y आ गया। आप बोलोगे सर ये तो सेम प्रीवियस क्वेश्चन में भी आया था, सेम वैल्यूज थे, तो इससे और इसमें क्या डिफरेंस है। ओके बट आप देखोगे ये P पॉइंट कहाँ पे लाई हो रहा है, P लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे सिंस P XY लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, तो सेकेंड क्वाड्रेंट है और सेकेंड क्वाड्रेंट में रहेगा तो हम लोग को ये पता है ऐसे रिलेशन होता है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव, सेकेंड एंड फोर्थ में क्या होता है x नेगेटिव y पॉजिटिव, यहाँ पे x पॉजिटिव y नेगेटिव। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में मतलब x का वैल्यू क्या होना चाहिए, नेगेटिव, और y का वैल्यू क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो देयरफॉर ये जो P रहेगा उसके वैल्यूज क्या रहेंगे, -3/2 एंड 1/2। तो आपको x और y ये नहीं लेने के, तो आपको ये लेने के। सो देयरफॉर ये वैल्यूज हो गए, तो देयरफॉर P के कोऑर्डिनेट से हो जाएंगे, तो आपको ये x लेने का, ये y, और r तो ऑब्वियसली 1 है। अभी क्या करेंगे, अभी तो ईजी है, sin 150 cos 150 tan 150, इसको पहले तीनों को करते हैं। साइन क्या होता है, साइन होता है y/r, r तो 1 है और y का वैल्यू 1/2 है, तो डायरेक्टली 1/2 लिख सकते हैं। कॉस का क्या होता है फॉर्मूला, x/r, x का वैल्यू ये नहीं लेने के, आपको x का वैल्यू -√3/2 लेने के, और r 1 है। tan क्या होता है, y/x, y कितना है 1/2 और x है -√3/2, 2 कैंसिल हो गए, तो इसका आंसर आएगा 1/√3 विथ नेगेटिव साइन। ओके अभी रिमेनिंग जो रेशियोज है ये हम लोग इसके रेसिप्रोकल्स बोल सकते हैं। साइन किसका रेसिप्रोकल है, कोसेक, तो कोसेक 150 चाहिए तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोसेक 150 को हम लोग y/r इसका वैल्यू साइन का, तो r/y लिख सकते हैं, या अदरवाइज मैं डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकता हूँ। दिस इज वन ऑफ द अदर मेथड। कोसेक 150 को मैं 1/sin 150 भी लिख सकता हूँ, और साइन 150 डिग्री आई नो इट इज़ हाफ, तो उसका रेसिप्रोकल कितना होगा 2। सेक 150 डिग्री इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस 150। मैं सब क्वेश्चंस के लिए अलग अलग ये लिख रहा हूँ क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि और कितने मेथड्स है, क्योंकि अलग अलग सॉल्यूशंस बुक में अलग अलग मेथड हो सकते हैं। तो इसका रेसिप्रोकल कितना होगा, ऑब्वियसली -2/√3 एंड कॉट 150 डिग्री है इज द रेसिप्रोकल ऑफ tan 150 डिग्री, तो इसका रेसिप्रोकल √3/1 मतलब √3 रहेगा विथ नेगेटिव साइन। सो अभी आपको ये वेरीफाई कैसे करोगे कि मेरा आंसर करेक्ट आया कि नहीं। ये सेकेंड क्वाड्रेंट में, इसके पहले जो क्वेश्चन था 30 डिग्री वो किधर था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, तो ये सब पॉजिटिव आए थे। अभी सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, ओनली साइन एंड उसका रेसिप्रोकल कोसेक आर पॉजिटिव, रेस्ट आर नेगेटिव। देखो साइन पॉजिटिव,
कोसेक पॉजिटिव, रेस्ट नेगेटिव, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, सेक और कॉट ये भी दोनों नेगेटिव है. दैट्स इट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 210 डिग्री. अभी हम लोग को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये 210 डिग्री के लिए करने का. फर्स्ट ऑफ ऑल मेजर एंगल एक्स ओ ए 210, तो 210 एक्स ओ ए का वैल्यू है, तो 210 मतलब 180 तो सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया, और इधर आएगा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट. सपोज मैंने इसको यहाँ पे ए लिया, तो एंगल एक्स ओ ए, ये एक्स ओ ए कितना होगा 210 डिग्री. तो ये 210 हो गया, इतना डिग्री हो गया. तो अभी कैसे करेंगे, पहले यहाँ पे एक पॉइंट पी, वो क्या होगा एक्स वाई, तो ये कैसे लिखेंगे, लेट रे ओ ए इंटरसेक्ट्स, किसको इंटरसेक्ट्स कर रहे हैं, स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल. स्टैंडर्ड मतलब स्टैंडर्ड पोजीशन मतलब सेंटर एट ओरिजिन रहेगा, यूनिट सर्कल मतलब जिसका रेडियस 1 यूनिट होता है. तो लेट रे ओ ए इंटरसेक्ट स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल एट पी, और ये पी हम लोग ने एक्स वाई लिया. ओके, अगेन मेरे को परपेंडिकुलर ड्रॉ करने का. यहाँ पे एक चीज़ याद रखो, ऑलवेज परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे रहेगा, कभी भी ऐसे वाई एक्सिस पे नहीं आएगा. अभी यहाँ पे रहेगा तो परपेंडिकुलर इधर से आएगा, ये पी इधर रहता है तो प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोग ने देखा था इधर आएगा. अभी पी इधर है तो परपेंडिकुलर यहाँ पे आएगा. तो ये मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ. सो लेट, ये कौन सा होगा, पी एम बी द परपेंडिकुलर. ये परपेंडिकुलर कहाँ पे, ऑन एक्स एक्सिस, तो ये याद रखो एक्स एक्सिस पे ही होगा ऑलवेज. ये स्टेटमेंट कभी भी चेंज नहीं होता है, मतलब परपेंडिकुलर ऑलवेज ऐसे ही आता है. ओके, अभी मेरे को बताओ, इधर से लेके इधर तक ये 210 है, बट इधर से लेके इधर तक मतलब एक्स एक्स डैश ये पूरा, ये कितना होगा 180 डिग्री. तो ये एक्स्ट्रा कितना इधर है, तो ऑब्वियसली वो है 30 डिग्री. तो ये 30 है, तो ये 30 है, ये 90 है, तो ये कितना होगा 60. सो लेट पी एम, तो यहाँ पे, और ये कितना होगा रे, ये लेंथ होगा x और ये होगा y. तो देयरफॉर ये परपेंडिकुलर आ गया, तो ओ एम इज इक्वल टू कितना होगा x एंड पी एम इज इक्वल टू y. ऑल्सो चाहिए तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो ओ पी है इज इक्वल टू रेडियस होता है, इज इक्वल टू 1 होता है, क्योंकि ओ पी रेडियस है जिसका लेंथ कितना है 1 यूनिट है. अभी ये ट्राइंगल कैसे होगा, ट्राइंगल ओ पी एम, ये तो मैं अभी मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, ट्राइंगल ओ पी एम इज 30 60 90 टाइप ट्राइंगल. ओके, तो 30 60 90 रहेगा. तो वहाँ पे हम लोग ने क्या देखा है, साइड ऑपोजिट टू 30 डिग्री इज 1/2 टाइम्स हाइपोटेनियस. तो यहाँ पे साइड ऑपोजिट टू 30 डिग्री, 30 के ऑपोजिट कौन सा है, तो पी एम. तो ये जो पी एम है वो 1/2 टाइम्स हाइपोटेनियस. हाइपोटेनियस क्या रहेगा यहाँ पे ओ पी. रीजन क्या होगा, साइड ऑपोजिट टू 30 डिग्री. पी एम क्या है, यहाँ पे एक्स है, सॉरी पी एम वाई है. ओ पी दैट इज रेडियस, वो 1 है, तो ये 1 इंटू हाफ, तो मैं डायरेक्टली 1/2 लिख सकता हूँ. एंड साइड ऑपोजिट टू 60, 60 के ऑपोजिट कौन सा है, ओ एम. तो साइड ऑपोजिट टू 60 डिग्री वो कितना होता है, √3/2 टाइम्स हाइपोटेनियस. तो यहाँ पे होगा साइड ऑपोजिट टू 60 डिग्री. तो ओ एम क्या है, एक्स है, √3/2 और ओ पी 1 है, तो ये √3/2 ही आएगा. अभी एक्स और वाई ये दो वैल्यूज तो मेरे को आ गए, बट पोजीशन चेक करो पी कहाँ पे है. पी कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट. और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या रहता है, in third quadrant both x and y are negative. So therefore since ऐसे लिखो, since p lies in third quadrant, आपको ये ऑलवेज रोमन कैपिटल से लिखने का, थर्ड क्वाड्रेंट ऐसे. सो देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ p क्या रहेंगे, x नेगेटिव और y भी नेगेटिव. ओके, तो अभी x और y आ गया. अभी मैं जब वेनेवर में x और y आगे आएगा तो ये x और y मैं नेगेटिव लूँगा, ये वैल्यूज नहीं लूँगा. तो अभी मेरे को फाइंड क्या करने का है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. तो साइन 210 कॉस 210 tan 210,
पहले ये तीनों कर लेते हैं। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, y अपॉन आर। y कितना है, -1/2, और r तो 1 है तो -1/2 रहेगा। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, x अपॉन r, तो x -√3/2, r 1 है तो 1 ही रहेगा, तो नो नीड टू राइट द डिनोमिनेटर। tan क्या है, y अपॉन x, y कितने है, -1/2, और x कितने है, -√3/2। ये 2 कैंसिल और ये माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1/√3 रहेगा। ओके, तो अभी मैं इसका रेसिप्रोकल tan को रेसिप्रोकल कॉट कैसे लिख सकता हूँ, 1/10, 210, तो इसका रेसिप्रोकल कितना होगा, √3। सेक 210, तो ये जो सेक है, सेक 210 डिग्री इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, तो ये कॉस 210 का रेसिप्रोकल है। कॉस 210 का वैल्यू कितना था, -√3/2, तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, -2/√3। एंड फाइनल कोसेक 210 डिग्री इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन 210 डिग्री। साइन 210 डिग्री -1/2 था, तो उसका रेसिप्रोकल -2 होगा। और अगेन आप ये वेरीफाई कैसे करोगे, सिंस P लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में ओनली tan एंड cot आर पॉजिटिव, तो चेक tan पॉजिटिव, cot पॉजिटिव, रेस्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर नेगेटिव। नाउ नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस है वो हम लोग को 300 डिग्री के लिए करने गए। यहाँ पे देखो ये जो प्रीवियस पार्ट है तो मैंने उसको एज इट इज रखा है क्योंकि ये तो कॉमन होगा। सिर्फ यहाँ पे एंगल कितना है, 300 डिग्री, तो हम लोग को एंगल XOA कितना आना चाहिए, 300 डिग्री। तो XOA 300 कैसे होगा, ये 90, 180, 270, 270 के आगे आएगा, तो ये हम लोग बोल सकते हैं ये इंटायरली कितना है, 300 डिग्री। ओके, और ये पॉइंट, ये जो रे है वो A। देन जो सेकेंड स्टेटमेंट एज इट इज रहेगा कैसे, लेट रे OA इंटरसेक्ट स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल एट P, तो ये P पॉइंट हो गया। उसके बाद क्या होता है, PM बी द परपेंडिकुलर, यहाँ पे ऐसे परपेंडिकुलर नहीं आएगा, ये ऐसे परपेंडिकुलर होगा, PM बी द परपेंडिकुलर ऑन x एक्सिस। ओके, तो OM कितना होगा, OM ये तो x होगा, PM कितना होगा y, ये OMX ये, और रेडियस यूनिट सर्कल है तो रेडियस 1 रहेगा, दैट इज OP इज इक्वल टू 1। ओके, अभी यहाँ पे इतना तो कॉमन पार्ट है। अभी यहाँ पे एंगल चेंज हो गए तो सब चेंज होगा। देखो ये 300 डिग्री है, तो टोटल इधर तक जाता तो कितना होता था, 360, तो 360 से ये कितना कम है, 60 डिग्री, तो ये 60 होगा, ये 60 है, ये 90 है, तो ऑब्वियसली ये 30 होगा। तो हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं ट्रायंगल OPM इज 30, 60, 90 डिग्री। रिमेंबर यहाँ पे आपको 30, 60, 90 डिग्री या 45, 45, 90 डिग्री ऐसे ये थियरम हम लोग को यूज़ करने के, ये वैल्यू साइड्स फाइंड करने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे देयरफॉर ट्रायंगल OPM इज सेम 30, 60, 90। अभी तक हम लोग ने एक्सेप्ट 0 डिग्री, बाकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज एंगल्स पूछे जिनका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने के, उसके लिए 30, 60, 90 ही यूज़ किए। तो OPM इज 30, 60, 90 टाइप ट्रायंगल। ये पूरा डिटेल में लिखने का आप जो प्रीवियस सम्स देखोगे तो उसमें पता चलेगा कैसे किया वो रिमेनिंग एंगल और ये ऑल। ओके, तो साइड ऑपोजिट टू 30 डिग्री, यहाँ पे 30 के ऑपोजिट कौन सा है, OM, तो OM इज हाफ ऑफ हाइपोटेनिस या 1/2 टाइम्स हाइपोटेनिस, तो हाइपोटेनिस तो OP है, तो इसको मैं शॉर्ट में लिखता हूँ साइड ऑपोजिट टू 30 डिग्री। तो OM तो x है और OP तो रेडियस है विच इज़ 1 है, तो ये 1 इंटू हाफ, तो ये 1/2 होगा। साइड ऑपोजिट टू 60 डिग्री, 60 के ऑपोजिट कौन सा है, PM, तो PM ऑपोजिट टू 60 मतलब √3/2 टाइम्स हाइपोटेनियस, तो यहाँ पे रीजन क्या आएगा, साइड ऑपोजिट टू 60 डिग्री। तो PM कितना है, PM है y, OP है 1, तो ये √3/2 रहेगा। ओके, नाउ सिंस P ये जो पॉइंट है वो कौन से क्वाड्रेंट में है, कौन से क्वाड्रेंट में, लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, सो P लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। और ये फोर्थ क्वाड्रेंट को आपको प्रॉपर्टी पता रहेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव होता है और y नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे x पॉजिटिव y नेगेटिव, तो देयरफॉर ये जो P है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, x पॉजिटिव मतलब ये 1/2 एज इट इज, y नेगेटिव मतलब ये -√3/2। ओके, अभी आगे हम लोग को अभी
जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो फाइंड करेंगे अभी। साइन 300 डिग्री, तो उसका क्या होगा y अपॉन आर। y कितना है -√3/2, r तो 1 है। cos 300 डिग्री वो होगा x अपॉन आर। x कितना है, x है 1/2। कभी भी x ये मत ले लो, ये वाले देखने का x और y, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ने साइन कौन से क्वाड्रेंट में वो डिसाइड किए। x 1/2 है और r 1 है। tan 300 डिग्री, tan का फॉर्मूला क्या होता है, चाहे तो कोई स्टूडेंट ऐसे भी कर सकते, tan मतलब साइन अपॉन कॉस, या अदरवाइज मैं y अपॉन एक्स भी लिख सकता हूँ। तो मतलब आपने वो लिखा तो रॉन्ग नहीं होगा आपका। x का वैल्यू सॉरी y का वैल्यू, हाँ बराबर है, y का वैल्यू -√3/2, x का वैल्यू 1/2। तो ये 2 कैंसिल, -√3/1 दैट इज -√3। कॉट तो इसका रेसिप्रोकल होगा, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिखता हूँ इसका रेसिप्रोकल क्या होगा -1/√3। सेक 300, सेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, कॉस का रेसिप्रोकल तो 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा 2। एंड फाइनली जो कोसेक है, कोसेक 300 डिग्री इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन 300, तो इसका रेसिप्रोकल मतलब -2/√3 होगा। तो अगेन ये वेरीफाई कैसे करोगे, ये पॉइंट पी कहाँ पे, पॉइंट पी लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉस पॉजिटिव होता है। तो एक्सेप्ट कॉस, कॉस एंड ऑब्वियसली सेक, ऑल मस्ट बी नेगेटिव। तो देखो कॉस पॉजिटिव है, सेक पॉजिटिव है, रिमेनिंग जितने भी है, बचे हुए जितने भी है, साइन, टेन, कॉट और कोसेक, ये सब कैसे आ गए, नेगेटिव आ गए। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट जो टाइप है वो नेगेटिव एंगल्स। सेम क्वेश्चन है, उसमें हम लोग 2-3 क्वेश्चन ऐसे करेंगे जो नेगेटिव एंगल से रिलेटेड है। ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, बट देखते हैं क्या चेंजेस होने वाले। फर्स्ट क्या एंगल है यहाँ पे, -45 डिग्री, -30 डिग्री है, बट ऑलरेडी हम लोग ने 30, 60, 90, 30, 60, 90 सब क्वेश्चंस में किए। तो एक क्वेश्चन हम लोग 45, 45, 90 से रिलेटेड करेंगे, दैट्स वाई आई टुक -45 डिग्री। तो मेजर एंगल XO है, कितना आने वाला है, -45 डिग्री, बट यहाँ पे मैं -45 नहीं लिखूंगा, तो यहाँ पे लिखते वक्त मैं 45 लिखूंगा। क्यों, बिकॉज वो डायरेक्टेड एंगल है ना, -45 मतलब -45 है। अभी सपोज ये रे, तो ये -45 डिग्री यहाँ पे आ रहा है ऐसे, क्योंकि ये क्लॉकवाइज मूव हो रहा है, तो क्लॉकवाइज मूव हो रहा है, इसके लिए ये नेगेटिव है। अभी देख जितने भी एंगल्स थे वो सब एंटी क्लॉकवाइज थे, इसके लिए वो पॉजिटिव थे, तो ये 45। बट ये एंगल जो होगा XOA, चाहे तो इसको आप चाहे तो -45 भी लिख सकते हो। रे OA इंटरसेक्स कहाँ पे करेगा, स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल एट P, लेट PM बी द परपेंडिकुलर ऑन X एक्सिस। तो ये उसके पहले ये जो रेट OA है वो कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, P, PM परपेंडिकुलर, तो OM होगा वो X होगा, PM होगा वो Y होगा, और जो ये यूनिट सर्कल है मतलब इसका रेडियस 1 होगा, तो OP इज इक्वल टू R। ये तो कॉमन पार्ट है हर क्वेश्चन के लिए। अभी यहाँ पे ये 45 डिग्री में लिख रहा हूँ सिर्फ। ओके, अभी मेरे को बताइए ये 45 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, अभी मैं ऐसे मेजर कर रहा हूँ, तो ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज हो गया ना, तो ये 45 डिग्री है, ये 90 है, तो ये कितना होगा, ऑब्वियसली 45 डिग्री। सो देयरफॉर ट्राइंगल हम लोग बोल सकते हैं ट्राइंगल OPM, ये टाइम ट्राइंगल OPM कौन सा टाइप होगा, इज 45, 45, 90 टाइप ट्राइंगल। और ये 45, 45, 90 के लिए क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, जैसे साइड ऑपोजिट टू 30 डिग्रीज 1/2 टाइम्स हाइपोटेनियस, साइड ऑपोजिट टू 60 डिग्री कितना होता है, √3/2 टाइम्स हाइपोटेनियस। वैसे ही साइड ऑपोजिट टू 45 डिग्री वो होता है 1/√2 टाइम्स हाइपोटेनियस। तो साइड ऑपोजिट टू 45 डिग्री, यहाँ पे बताओ 45 के ऑपोजिट कौन सा है, 45 के ऑपोजिट मेरे को ये भी दिख रहा है, 45 के ऑपोजिट ये भी दिख रहा है, तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि 45 के ऑपोजिट कौन सा है, PM, एज वेल एज कौन सा है, OM। तो ये दोनों भी है, देयरफॉर दोनों इक्वल हो जाएंगे। वो कितना होगा, 1/√2 टाइम्स हाइपोटेनियस। ओके, तो यहाँ पे रीजन लिखो चाहिए, तो साइड ऑपोजिट टू 45 डिग्री, वैल्यूज पुट करते। PM कितना है, PM है Y, OM कितना है, वो है X, OP कितना है, OP रेडियस है विच इज 1, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये 1/√2 है। तो X और Y दोनों 1/√2 आ गए, बट ये P कौन से क्वाड्रेंट में, थोड़ा अगेन समराइज करो, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा तो X पॉजिटिव होता है और Y नेगेटिव होता है। तो अभी कैसे लिखेंगे, सिंस P
लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेंगे तो यहाँ पे आएगा x पॉजिटिव, मतलब मेरा x है वो 1/√2, x और y दोनों 1/√2 है, बट उनका साइन चेंज होगा, y का वैल्यू 1/√2 नहीं लेने का, मेरे को -1/√2 आएगा। तो अभी हम लोग को फाइंड क्या करने का, साइन -45 डिग्री, कॉस -45 डिग्री, tan -45 डिग्री, ये पहले तीनों करते। साइन क्या होता है, y/r, y है -1/√2 और r है 1, कॉस -45 डिग्री तो x/r, अगेन r 1 है तो बचा क्या x, और x का वैल्यू है 1/√2, tan होता है y/x, तो यहाँ पे y कितना है -1/√2 अपन x कितना है 1/√2, ये दोनों कैंसिल होके 1 आ गया और ये नेगेटिव साइन। तो cot -45 डिग्री वो कितना रहेगा, चाहिए तो उल्टा लिखो इसका, x/y, और x/y का रेसिप्रोकल डायरेक्टली लिखोगे तो -1 का रेसिप्रोकल -1 ही आएगा। सेक -45 डिग्री जो है, सेक ये cos -45 डिग्री मतलब r/x रहेगा, और इसका रेसिप्रोकल होगा √2/1 दैट इज √2, एंड लास्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है कोसेक -45 डिग्री इज इक्वल टू, कोसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का, तो r/y, r तो 1 है और y का वैल्यू -1/√2, तो उसका रेसिप्रोकल होगा -√2, चाहिए तो आप इसका भी डायरेक्टली लिख सकते हो। सो दैट्स इट फॉर -45 डिग्री। यहाँ पे आपको याद रखने का है कि एंगल नेगेटिव होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, ओनली क्या होता है वो क्लॉकवाइज मेजर होगा, मतलब जो पोजीशन अभी 45 डिग्री प्लस में रहता तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता था, तो -45 डिग्री इसके लिए किधर आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, तो सिर्फ ये पोजीशन से चेंज होते हैं। ओके, और भी एक दो सम हम लोग इससे रिलेटेड, नेगेटिव एंगल से रिलेटेड करते तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ना नेक्स्ट एंगल इज -90 डिग्री मैंने चूज किया। ओके, ये -90 डिग्री क्या होता है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखा था आज, वो कौन सा था, 0 डिग्री, तो 0 डिग्री और ये -90 डिग्री, ये दोनों में एक क्या बोल सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक, ये कौन से टाइप के क्वाड्रेंट्स है, ये कौन से टाइप के एंगल्स है, तो ये है क्वाड्रेंटल एंगल्स। क्वाड्रेंटल एंगल्स मतलब क्या होता है, जिनका टर्मिनल आर्म एंड इनिशियल आर्म, इनिशियल आर्म तो ऑलवेज वो स्टैंडर्ड एक्स एक्सिस पे रहेगा ही, बट जो टर्मिनल आर्म रहेगा वो आइदर एक्स एक्सिस और या वाई एक्सिस वहाँ पे रहेगा। तो ये -90 डिग्री में कैसे करूँगा, एक्स ओ ए, ये -90 है तो एक्स ओ ए, इधर लिखता तो ये +90 होता, तो एक्स ओ ए मेरे को यहाँ पे आना चाहिए, तो ये रे यहाँ पे रहेगा, तो ये कितना होगा -90 डिग्री, चाहिए तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ ना। अभी यहाँ पे लेट रे ओ ए, ये जो रे ओ ए वो इंटरसेक्ट कर रहा है स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल एट कौन से पॉइंट पे, पी, चाहिए तो मैं थोड़ा एक्सटेंड करता हूँ इसको, ये हो गया वाई डैश, ये हो गया ए, तो ये मेरा पॉइंट हो गया P, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है x, y। ओके, अभी यहाँ पे देखो स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल है ना, तो OP तो कितना रहेगा 1, OP दैट इज रेडियस वो तो 1 आएगा, बट सिंस P कहाँ पे ऑन नेगेटिव y एक्सिस, तो सिंस P लाइज ऑन नेगेटिव y एक्सिस या y डैश, सो देयरफॉर ओके वाई एक्सिस पे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, वाई एक्सिस पे बोल सकते हैं कि एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा तो एक्स का वैल्यू 0 है, और वाई का वैल्यू नेगेटिव होगा क्योंकि नेगेटिव है ना। नेगेटिव कितने से होगा, ओरिजिन से वो कितना नीचे है 1 यूनिट, और वो नीचे है ना डाउन साइड, मतलब ये -1 होगा, तो एक्स का वैल्यू 0 और वाई का वैल्यू -1, आर का तो वैल्यू 1 है। तो ये सब वैल्यूज़ है, हम लोग सिर्फ वो ट्रिग्नोमेट्रिक जो फॉर्मूला है उसमें पुट करेंगे। पहला क्या है साइन, और यहाँ पे एंगल कितना है -90 डिग्री, देन कॉस, ये तो साइन -90 के लिए पहले करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है y/r, y कितना है -1, r कितना है 1, तो -1/1 मतलब 1, कॉस -90 डिग्री उसका वैल्यू कितना है x/r, x कितना है 0, r कितना 1, तो 0/1 दैट इज 0। नेक्स्ट tan, तो ये tan -90 डिग्री है, उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है y/x, तो ये y/x है, y का वैल्यू -1 है, x का वैल्यू 0 है, तो -1/0 डिनोमिनेटर में 0 है, दैट मीन्स इट इज नॉट डिफाइंड, तो ये नॉट डिफाइंड हो गया। नाउ cot -90 डिग्री, cot क्या होगा x/y,
दैट इज 0/-1। तो 0/-1 मीन्स क्या होगा, 0 ओनली। न्यूमरेटर में 0 रहता तो आंसर ऑलवेज 0 रहेगा। सेक -90 डिग्री, सेक का फॉर्मूला क्या होता है, r/x। सिर्फ आपको ये 3 फॉर्मूले याद रखे, तो इसका उल्टा करने का याद रखने का, रेसिप्रोकल। r का वैल्यू तो 1 है और x का वैल्यू कितने है, x का वैल्यू 0। डिनोमिनेटर में 0 है मतलब फंक्शन होगा नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी हो जाता है वो, इनफाइनाइट आंसर। तो ये लास्ट क्या बचा, माइनस कोसेक 90 डिग्री। कोसेक 90 डिग्री इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन ना, तो ये क्या हो सकता है, r/y, r1 है और y का वैल्यू भी, y का वैल्यू -1 है, तो 1/-1 दैट इज -1। सो दिस इज फॉर -90 डिग्री। वन मोर हम लोग क्वेश्चन करेंगे ये टाइप का, एंड ये टाइप हम लोग एंड करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग ये लास्ट टाइप कर रहे हैं, ये क्वेश्चन नंबर 1 का, वो है -315 डिग्री। ओके, तो एंगल XOA मेरा हो गया -315 डिग्री। बट अभी मैं इसको ड्रॉ कैसे करूँगा, पोजीशन कैसे होगा, माइनस है मतलब ये क्लॉकवाइज सेंस, क्लॉकवाइज मूव होगा। तो ये -90, -180, -270 इधर तक तो ठीक है, दैट मीन्स वो इधर आएगा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा। तो यहाँ पे ये जो एंगल, ये जो है होगा रे OA, ये x के साथ एंगल कितना क्रिएट कर रहा है, -315 डिग्री। ओके, ऑब्वियसली ये -315 कर रहा है, तो ये कितना करेगा, 45 डिग्री। क्यों, 315 + 45, क्योंकि पूरा सर्कल होने के लिए उसको कितना एंगल जरूरी है, 360 - 315 दैट इज 45। तो एंगल O कितना हो सकता है, हम लोग बोल सकते हैं कि 45 डिग्री। तो लेट रे OA इंटरसेक्ट स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल एट P, तो ये मेरा हो गया पॉइंट P। ओके, ये मतलब ये रेडियस 1 होगा क्योंकि यूनिट सर्कल है। इसके बाद हम लोग ये PM परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। सो लेट PM, अभी मैं परपेंडिकुलर को ऐसे साइन लिख रहा हूँ, परपेंडिकुलर ऑन x एक्सिस, परपेंडिकुलर टू x एक्सिस। तो x एक्सिस को परपेंडिकुलर साइन यहाँ पे ये किए, तो देयरफॉर OM, ऑब्वियसली वो तो x होगा क्योंकि ये वैल्यू होता है, PM ये तो y होगा, और OP विच इज रेडियस, तो वो तो 1 आएगा। अभी मेरे को बताओ, ये 45 है, ये 90 है, तो ये कितना होगा, 45 डिग्री। 5 डिग्री है तो हम लोग बोल सकते हैं कि ट्राइंगल POM या OPM, जो भी, ट्राइंगल को लेबल करने के लिए कैसे भी कर सकते हैं। ट्राइंगल POM इज 45 डिग्री 45 डिग्री 90 डिग्री टाइप ट्राइंगल। और 45 के लिए मतलब ये थियरम क्या था, साइड ऑपोजिट टू 45 डिग्री। यहाँ पे 45 के ऑपोजिट कौन सा है, PM। यहाँ पे 45 के ऑपोजिट कौन सा है, OM। तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं PM एंड OM आर इक्वल, और वो कितना रहेगा, 1/√2 टाइम्स हाइपोटेनियस। तो रीजन क्या आएगा, साइड ऑपोजिट टू 45 डिग्री। नाउ PM कितना है, Y, PM Y है, OM कितना है, X, OP का वैल्यू कितना है, OP दैट इज रेडियस विच इज 1, तो ये 1 है, तो ये 1/√2 आ गया। ओके, बट ये कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो वैसे लिखो, सिंस P X, Y लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट रहेगा तो क्या होगा, कुछ चेंजेस नहीं होगा, मतलब बोथ X एंड Y आर पॉजिटिव। तो देयरफॉर हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, X का वैल्यू 1/√2 और Y का भी वैल्यू 1/√2 आ गया। अभी हम लोग को फाइंड क्या करने का है, साइन -315 डिग्री। उसका फॉर्मूला क्या होगा, y/r। y कितना है, 1/√2, r कितना है, 1, तो अपॉन 1 है तो 1/√2 रहेगा। cos -315 डिग्री, उसका फॉर्मूला क्या होगा, x/r। x भी कितना है, 1/√2 है, और r 1 है, तो 1/√2 अपॉन 1 दैट इज 1/√2। देन tan -315 डिग्री, tan का फॉर्मूला क्या होता है, y/x। y 1/√2 है और x 1/√2 है, दोनों सेम है तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो 1 आएगा। cot -315 डिग्री, तो वो x/y, और ये x/y उसका रेसिप्रोकल 1 ही आएगा। sec -315 डिग्री, तो sec का फॉर्मूला क्या होता है, r/x, cos का रेसिप्रोकल
आर का वैल्यू 1 है और एक्स का वैल्यू 1/√2 है, तो हम लोग उसको डायरेक्टली √2 लिख सकते हैं, इसका भी इन्वर्टेंडो कर सकते हैं। एंड कोसेक -315 डिग्री है, तो यहाँ पे देखोगे कोसेक -315 डिग्री है, वो किसका रेसिप्रोकल होगा? तो साइन का। तो साइन का क्या होगा? तो r/y, r तो 1 है और y का वैल्यू 1/√2 है, तो इसका भी रेसिप्रोकल कितना होगा? √2। और यहाँ पे सिंस P लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, तो इसके लिए आपको दिख रहा है कि जितने भी आंसर्स आ गए या वैल्यूज आ गए साइन कॉस ये ऑल आर पॉजिटिव। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड बहुत इजी है। स्टेट द साइन, आपको साइंस चेक करने के कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। किसके लिए बोला है? tan 380 डिग्री, cot 230 डिग्री एंड sec 468 डिग्री। तो सबसे पहले यहाँ पे बताओ ये जो 380 डिग्री है लाइज इन विच क्वाड्रेंट? हम लोग इजीली कर सकते हैं, यहाँ पे ये ऐसे बोलेंगे ये 360 है और 380 मतलब 20 डिग्री मोर, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो 380 डिग्री लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, सिंस ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस या रेशियोज आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सो देयरफॉर ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव, तो tan भी क्या होगा? पॉजिटिव, देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं tan 380 डिग्री इज पॉजिटिव। यहाँ पे हम लोग को उसका वैल्यू फाइंड नहीं करने का, हम लोग को सिर्फ बोले साइन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। वैसे नेक्स्ट क्या है? cot 230 डिग्री, तो यहाँ पे हम लोग ऐसे बोल सकते हैं 230 डिग्री लाइज इन विच क्वाड्रेंट? 230 ये 180 होगा, ये इधर तक 270 मतलब यहाँ पे रहेगा समवेयर, तो कौन से क्वाड्रेंट में? थर्ड, तो 230 डिग्री लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। और ये थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? ASTC के रूल के हिसाब से ओनली tan एंड cot आर पॉजिटिव ना, सो देयरफॉर ओनली tan एंड cot आर पॉजिटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो ये रूल है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan एंड cot पॉजिटिव होते, तो हम लोग को ये तो ये cot ही है ना, सो देयरफॉर वी कैन से cot 230 डिग्री, ये भी क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव। नेक्स्ट कौन सा है? 468 डिग्री, तो सबसे पहले 468 मतलब कहाँ पे होगा? तो इधर से लेके इधर तक 360 हो गया, 360 में मैं 90 ऐड करूँगा, तो 360 प्लस 90 कितना होता है? 450। ये 450 से एक्सीड हो रहा है ना, थोड़ा ज़्यादा है, तो ये किधर आएगा? सेकेंड क्वाड्रेंट में। इधर 450 था, इधर आ गया। ओके, तो देयरफॉर हम लोग ऐसे बोल सकते हैं जो एंगल है 468 डिग्री लाइज इन विच क्वाड्रेंट? लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। और ये जो है रूल, ये हिसाब से सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है? साइन एंड कोसेक, सो देयरफॉर ओनली साइन एंड कोसेक आर पॉजिटिव, वेयर? इन सेकेंड क्वाड्रेंट। तो सिर्फ साइन एंड कोसेक पॉजिटिव, ये तो मेरा सेक है, तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं ना, तो सेक क्या होगा? नेगेटिव होगा, क्योंकि साइन कोसेक पॉजिटिव है सिर्फ, तो रिमेनिंग जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज रहेंगे सेक 468 डिग्री इस क्या रहेगा? नेगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखो थोड़ा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे क्या बोला है? विच ऑफ दिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इज ग्रेटर, मतलब cos 4 रेडियन का वैल्यू ग्रेटर है या cos 4 डिग्री का वैल्यू ग्रेटर है, ये दोनों को कंपेयर करने के। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले ये जो रेडियंस है उसको हम लोग डिग्री में कन्वर्ट करते हैं, जो हम लोग ने एंगल्स एंड इट्स मेजरमेंट में देखा है। नाउ 4 रेडियंस उसको मैं डिग्री में कन्वर्ट करूँगा, तो डिग्री में करूँगा तो ये क्या होता है? 180 अपॉन पाई से हम लोग उसको मल्टीप्लाई करते हैं। नाउ अभी ये जो पाई का वैल्यू में है वो 22/7 लेता हूँ, तो 22/7 डिग्री, तो 4 इंटू 180, ये 22/7 का इन्वर्टेंडो कितना होगा? 7/22,
इसको हम लोग 2 से तो एटलीस्ट रिड्यूस कर सकते हैं, 2 जा और ये 2 11 जा, तो इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं ये कितना हो गया 360, ये 360 डिग्री हो गया इंटू 7, तो 360 इंटू 7, ये तो 0 है, 7 6 जा 42 कैरी ओवर 4 और ये कितना होगा 2520, तो 2520 अपॉन 11 ये डिग्री में आ रहा है। तो अभी ये 2520 अपॉन 11 है, मैं उसको नॉर्मली डिवाइड करता हूँ 2520 को, तो 11 से करो, 11 2 जा 22, डिफरेंस इज 3, ये 2 होगा 11, अगेन 2 जा 22, डिफरेंस होगा 10, ये 0 आ गया, 11 9 जा 99, ओके और ये 1, तो हम लोग इसको ऐसे बोल सकते हैं ना कि ये कितना हो गया 229, रिमाइंडर कितने 1 और ये 1, मतलब इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं 229 होल 1/11। ओके, तो ये 229, इससे ये तो पता चल रहा है कि ये जो देयरफॉर ये जो पर्टिकुलर एंगल है वो कौन से क्वाड्रेंट में है, देयरफॉर 229 होल 1/11 डिग्री में ना अभी ये लाइज इन, ओके ये 180 से बड़ा है, ये 1/11 का वैल्यू तो 0 पॉइंट समथिंग रहने वाला है, मतलब ये 229 पॉइंट समथिंग रहने वाला है, मतलब ये 229 ही अज्यूम करो, तो 229 कौन से क्वाड्रेंट में होगा, 180 से बिगर है बट 270 से लेस है, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। नाउ cos 4 रेडियंस वो होगा, वो नेगेटिव रहेगा, क्यों नेगेटिव रहेगा, बिकॉज आपको ये पता है कि ASTC ये हिसाब से थर्ड क्वाड्रेंट में ओनली tan पॉजिटिव होता है, तो ये cos 4 रेडियंस आ गया मेरा वैल्यू नेगेटिव। ओके, अभी इसके बाद cos 4 डिग्री, ओके 4 डिग्री ना, तो हम लोग क्या करेंगे 4 डिग्री, तो ये जो 4 डिग्री ऑलरेडी डिग्री में, तो 4 डिग्री किधर होगा, लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, तो cos 4 डिग्री भी क्या रहेगा इज पॉजिटिव। तो मेरे को बताओ यहाँ पे आफ्टर कंपेयरिंग दिस टू, एक नेगेटिव आ रहा है एक पॉजिटिव आ रहा है, तो ऑब्वियसली दोनों में बिगर कौन सा होगा ये, देयरफॉर हम लोग ऐसे बोल सकते हैं cos 4 डिग्री इज ग्रेटर देन के लिए सिंबल यूज करो, देन cos 4 रेडियंस। सो ये क्वेश्चन नंबर 3 तक हो गया। अभी यहाँ पे हम लोग ये वीडियो यहाँ पे ही एंड करेंगे, जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है दैट इज फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4 ऑनवर्ड्स, जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चंस है एक्सरसाइज 2.1 में, वो हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा वहाँ पे रहेगा। अभी तक हम लोग ने ये जो पार्ट किया है वो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।